ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के मोटा। सदगुरु कहते हैं बताओ, सिर पर विष की मोटरी बांध करके घूम रहे हो, तो ज्ञान के ग्रंथों ने किसको ज्ञानी बनाया है? ज्ञानी का अर्थ होता है निर्मोह, निष्काम, निर्मल मनवाना। और निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति एकाएक निर्मल मन वाला नहीं हो सकता, पूर्ण निष्काम और निर्मोह नहीं हो सकता। लेकिन लगन तो होनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही उस दिशा में हमारी प्रगति तो होनी चाहिए। ज्ञान की बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लिए, रट लिए और धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिए, लेकिन बांधे विष के मोटा। सिर पर तो विष की विषय वासना की मोटरी बंधी हुई है। हर समय मन यही भटक रहा है कि कहाँ से इंद्रियों के विषय भोगने को मिले। तो ज्ञान के ग्रंथ क्या करेंगे? पढ़ने का खंडन नहीं कर रहे हैं आप साहब, ये नहीं कर रहे हैं कि पढ़ो मत, लेकिन पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए है या पढ़ना गुनने के लिए और गुण करके जीने के लिए है? पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए है तो हर आदमी ज्ञानी है, फिर दुखी क्यों है सब? एक पढ़ना तो होता है नौकरी पाने के लिए, वो अलग पढ़ाई है। यहाँ बात धर्म और अध्यात्म की है। बड़ी बड़ी पोथियाँ हैं धर्म की, एक ओर से पढ़ते जा रहे हैं, पाठ करते चले जा रहे हैं। क्यों? हैबिट भी होती है लोगों की, चलो एक अच्छी हैबिट है पढ़ने की, लेकिन हैबिट बना लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। बांधे विष के मोटा, विष की मोटरी बंधी हुई है, तब क्या होगा? बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है, देहाभिमान का त्याग नहीं हो रहा है, तो पढ़ने से होता क्या है फिर? पढ़ने का मतलब है तथ्यबोध, और तथ्यबोध का मतलब होता है निष्काम भाव मन में बढ़ते चले जाना। धीरे धीरे सही दिशा में प्रगति तो हो, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चले, चलते रहे कभी तो पहुँचेंगे। लेकिन लगन ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है। सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कह देते हैं, अब मान लेते हैं, भ्रम पाल लेते हैं कि हम बड़े सत्संगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े साधु हैं। कुछ नहीं होने वाला है। बांधे विष के मोटा, विष की मोटरी, अहंकार की मोटरी, कल्पनाओं की मोटरी, वासनाओं की मोटरी तो सिर पर सवार है। मन उसी के चिंतन कर रहा है, तो होगा क्या इससे? तज अनरीति और कुल लालच, जग में बड़घर लूटा। संसार में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग अहंकार में पड़ करके पतित हो गए। साहब कहते तुम किसी बात का अहंकार मत करो, सारी अनरीति का त्याग कर दो, और कुल लालच कि मैं बड़े कुल का हूँ, बड़े कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये भाव छोड़ दो। बड़ा कुल कौन कुल है? बड़ा कुल है मानव कुल। मनुष्य शरीर में जो आया सब बड़े कुल में है, इसके अलावा और जो बड़े कुल कहे जाते हैं सब झूठे हैं।
अपने को एक सामान्य मनुष्य माने, जाति पाति से जोड़कर अपने को न तो हीन माने न अपने को दूसरों से बड़ा माने। हीन मानना भी गलत है और काल्पनिक जाति के आधार पर अपने को दूसरों से बड़ा मानना भी गलत है, पाप है। सबसे बड़ा कुल मानव कुल। साहब ने भी कहा है, कार्य बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बुद्धि नाय, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगे झर जाए। तुम कहते हो कि हम बड़े कुल में जन्म लिए हैं, तो तुम्हारे बड़े कुल में जन्म लेने से क्या होता है? तुम्हारे पास यदि बड़ी बुद्धि नहीं है, मानवीय बुद्धि नहीं है, समता का, एकता का, प्रेम का भाव नहीं दूसरों के लिए, मनुष्य बराबर है, ये भाव मन में नहीं है, तो तथाकथित बड़े कुल में पैदा होने से क्या हुआ? बड़ी बुद्धि, मानवीय बुद्धि, विनम्रता की बुद्धि हो तब। अन्यथा क्या है? जंगल में फूल खिलते हैं एक से एक रंग बिरंगे, किस काम आते हैं? खिले और झड़ गए। ऐसे उत्तम मनुष्य जीवन मिला, पेट भर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, पाल पोस लिए, रिझ खींच लिए, मर गए। तो जानवर भी कर रहा है। फिर किस बात का अहंकार कि हम बड़े आदमी हैं, हम मनुष्य हैं? साहब कहते हैं ये कुल का अभिमान छोड़ दो। साहब ने एक साखी में भी कहा है, और कुल राखे कुल उबरे, कुल राखे कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जारे कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जारे कुल उबरे, कुल कुटुंब का अहंकार जला दो कि मैं बड़ी जाति का, बड़े कुल का, बड़े वर्ण का, बड़े घराने का, ये अहंकार जला दो तो कुल उबरे, सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा। विनम्र, सब कुछ का अहंकार छोड़ विनम्र हो जाओ, सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा। कुल राखे कुल जाए, एक कुल कुटुंब जात पात का अहंकार रखोगे तो सब प्रकार से पतन हो जाएगा। राम निकुल कुल भेटिया, ये जो राम है, प्रत्येक शरीर में बैठा हुआ जो चेतन है, वो किस कुल का है? इस जीव को क्या कहोगे? हिंदू की मुसलमान, ब्राह्मण की शूद्र, ये और क्या कहोगे? हंस दैत जी न्यारा होई, ताकर जाति कहे धौ कोई, श्या सफेद की राता पीरा, अबरन बरन की ताता सीरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा। साहब ने एक ओर से कितना कह दिया है। शरीर की मान लो आप जाति मानते हो, आत्मा की कौन जाति? उसकी भी कोई जाति होती है क्या? राम निकुल है, राम से भेंट हो जाएगी, राम का बोध हो जाएगा तो सब कुल गया बिगाया, सारे कुल कुटुंब का अहंकार का अपने आप खत्म हो जाए। उस राम का पहचानना है। तो साहब कहते हैं अपने को किसी कुल का मानकर, बड़े कुल का मानकर अहंकार मत करो और लालच मत करो बाहर से कुछ पाने का। प्रलोभन में आकर के आदमी का पतन होता है। किसी चीज़ का प्रलोभन हो, खाने पीने का प्रलोभन है, रुपये पैसे का प्रलोभन है, जमीन जायदाद का प्रलोभन है, पैसा वासना का प्रलोभन है, मान सम्मान का प्रलोभन है, गद्दी महंती का प्रलोभन है, और ईश्वर ब्रह्म पाने का प्रलोभन है। कोई भी प्रलोभन है भटका, आपको प्रलोभन भटकाएगा ही भटकाएगा। अब बाहर से जो मिलेगा सब छूट जाएगा। साहब कहते हैं प्रलोभन में मत पड़ो। विषय विकार जो विकारी कर्म है उनका त्याग करो।
और तज अनरीति, अनरीति का त्याग करो, गलत व्यवहार का त्याग करो। अनरीति का व्यवहार, जिस व्यवहार से, जिस रहन सहन से दूसरों को तकलीफ होती हो, पीड़ा पहुंचती हो, असुविधा पहुंचती हो, उनका मन शुद्ध होता हो, ये सब अनरीति के व्यवहार है। बाहरी रूप में देखें तो हम अपने लिए गलत व्यवहार नहीं चाहते, समझ सकते हैं कि दूसरे लोग भी गलत व्यवहार नहीं चाहते, लेकिन और ऊपर चलें तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब अनरीति क्या है? अपने आत्मा के अलावा कहीं भी मन लगाना अनरीति का व्यवहार करना है। कहीं भी मन को जोड़ लेना, कहीं मन को बांध लेना, किसी प्राणी में बांध लेना, किसी पदार्थ में बांध लेना, किसी गद्दी महंती में बांध लेना, या कहीं भी बांधना, कुछ भी नाम कुछ भी ले लो। जो अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप है, उसके अलावा कहीं कुछ भी हो उसमें आसक्त हो जाना, उसमें अपने मन को बांध लेना अनरीति का व्यवहार है। और इसी अनरीति के व्यवहार से आज तक हम भटकते आ रहे हैं, दुख पर दुख का भोग करते चले आ रहे हैं, और यही अनरीति का व्यवहार करते रहेंगे आगे। तो जैसे आज तक दुख का दुख भोग करते रहे, वैसे आगे भी होता रहेगा। आप कह सकते हैं कि यदि मन को कहीं नहीं लगाएं तो व्यवहार का काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए तो आप लगाओ, लेकिन हर समय उस चीज़ को मन में बैठा करके रखे रहना। मान लो, सोचें अभी आप सब अपने अपने घर छोड़ करके यहाँ आए हैं। घर में जो कुछ है, परिवार के लोग, कुल कुटुंबी, रुपये पैसे या अन्य सब कुछ छोड़ करके आए हैं। क्यों आए हैं? ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए, एक सीखने के लिए आए हैं। अब यहाँ बैठकर, आँख तो बंद कर लिया, आप बैठे हैं। अब यहाँ बैठकर आप घर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एक अमुक काम ना बिगड़ जाए, तो आप अनरीति का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। जब घर जाना तो फिर वहाँ के बारे में फिर सोचना, कुछ न कुछ आप व्यवस्था करके आए होंगे, घर वालों को समझा करके आए होंगे कि किस काम को कैसे करना है, किससे क्या करना है, सब समझा कर आए हैं। आपको जो करना था वो आपने कर दिया, व्यवस्था करके आप आ गए हैं। इसके बाद भी आप सोच रहे हैं बराबर, तो यहाँ का काम तो बना नहीं, वहाँ का भी काम गया, तो अपने साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। यही है अनरीति का व्यवहार। और इस अनरीति के व्यवहार से कभी हम आत्मशांति का अनुभव नहीं कर सकते, आत्मविकास का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा व्यवहार गलत हो गया है। जहाँ मन लगाना चाहिए, अभी आपको मन कहाँ लगाना है? ध्यान साधना में, इसी के लिए आए हैं। यहाँ तो मन लग नहीं रहा है, और जहाँ मन लग रहा है वहाँ के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इधर से भी गए, उधर से भी गए। यही तो अनरीति का व्यवहार है, और इस व्यवहार से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे आप हर जगह सोच लें। तो आध्यात्मिक दृष्टि से
दुनिया के किसी प्राणी और पदार्थ में मुंह बना लेना, चिपक जाना उससे, अनरीति का व्यवहार है। और इस अनरीति के व्यवहार से कभी हमें मानसिक संतोष नहीं मिलेगा, मानसिक क्लेशों की निवृत्ति नहीं होगी, हमेशा हमारा मन जलता रहेगा। सदगुरु कहते हैं तज अनरीति और कुल लालच जग में बढ़ लूटा। इस अनरीति के व्यवहार ने, कुल कुटुंब के अहंकार ने और प्रलोभन ने बड़े बड़े कहलाने वालों को लूट लिया है, उनका पतन कर दिया है, कोई बचा नहीं इससे। इसलिए अनरीति का व्यवहार, कुल कुटुंब का अहंकार और प्रलोभन छोड़ दें, फिर सब कुछ बढ़िया बनेगा। साज पिया की चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता। सच्चा जो पिया है, सच्चा जो पति है, उसका चाल क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो किस बात से प्रसन्न होगा, इसका ज्ञान ही नहीं है। और उसको खुश करने के लिए हृदय में कोई प्रेम भी नहीं है। साज पिया क्या है? सच्चा पिया जो हमसे कभी छूटे ना, अपना आपा, अपना अस्तित्व, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व, क्योंकि वो हमसे कभी छूटने वाला नहीं है, वो तो हम ही हैं। क्या उसका स्वभाव मालूम है? कहाँ मालूम है? और मालूम है तो वैसे बाहर का आचरण क्यों नहीं है? फिर जी शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। जितना जितना बाहर की आसक्ति छूटती जाएगी, बाहर का मोह छूटता जाएगा, उतना उतना अपने आप से हम जुड़ते चले जाएंगे, उतना उतना आत्मानुभव होता चला जाएगा। क्या ये भाव मन में है? क्या इसके लिए हृदय में प्रेम है? कोई एक प्रयोजन है इसके लिए? कुछ नहीं। सारा का सारा प्रयोजन बाहर के लिए, शरीर को लेकर के। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम प्रयोजन क्या है, ये सोचना होगा। अंतिम प्रयोजन तो है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। हम सब जो कुछ कर रहे हैं दुख से छुटकारा पाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन सोचें दुख से छुटकारा कितना मिला है, मन के दुख कितने घटे, और नहीं घट रहे हैं तो क्यों? इस बात पर कभी विचार करते हैं? न विचार करते हैं, न उसके लिए हृदय में प्रेम है। तो जब विचार ही नहीं करते, हृदय में प्रेम ही नहीं है, तब उस दिशा में हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे? साज पिया की चाल ना आवे। साहब कहते हैं साज जो पिया है, सच्चा स्वामी, अपना आपा, और शुद्ध बुद्ध है, निर्मल निर्विकार है, वैसे ही जीवन की रहनी आज बनानी होगी। हम चाहे जैसे रह करके, चाहे जैसे खा पी करके, चाहे जैसे सोच करके, बात व्यवहार करके कर लें, नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते जरूर हैं आत्मज्ञान हो गया, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि
शरीर और जीव दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जीव शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, असंग है। शरीर विकारी है, परिवर्तनशील है। दोनों में कोई एक रूपता है ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग। ये भाव समझ लिए और ये समझ लिए कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, गुणातीत हूं मैं। ये भाव समझ लिए, फिर कुछ भी करते रह जाओ, तुम्हें बंधन नहीं होना, मोक्ष होने वाला। क्योंकि जी तो अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है, निर्लिप्त है। जी में लिपायमान थोड़े होने वाला है कुछ। इंद्रियां कर्मों को करती है, इंद्रिया भोगों को भोगती है, जी थोड़े भोगता है। धर्म के क्षेत्र में बहुत बेईमानी और बदमाशी शुरू हो गई थी। जीव अकर्ता है, निर्लिप्त है, असंग है, गुणातीत है, ये बात सच। लेकिन इंद्रियों को प्रेरणा कौन देता है? किसकी प्रेरणा से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, भोगों में लगती है? प्रेरणा देने वाला, सत्ता देने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला तो जीव ही है ना। हम न चाहें तो हमारी आंखें देखिए कैसे, कान सुनेंगे कैसे, हाथ पैर चलेंगे कैसे? तो मैं शुद्ध बुद्ध, निर्मल, निर्विकार, असंग, अकेला, अद्वैत, निर्लिप्त हूँ, ये जानने के पश्चात चाहे जो करते रह जाओ, सब मुक्त हो जाओगे। ये कहना अपने को, समाज को धोखा देना है। जीव जैसा असंग, शुद्ध बुद्ध, निर्मल, निर्विकार है, वैसे ही आज आचरण की आवश्यकता होगी, शुद्ध रहने की आवश्यकता है, तब ये ज्ञान काम आएगा। लेकिन इस शुद्ध रहने के लिए हृदय में प्रेम नहीं, हृदय है, इसके लिए हृदय में प्रेम ही नहीं है। मुझे अपने जीवन को शुद्धाचरण पूर्वक जीना है, निर्विकार भाव से निर्मल होकर के जीना है। मन में भावना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो फिर आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार का काम कैसे हो पाएगा? सांझ पिया की चाल नावे, सांझ जो पिया है चेतन, चाल क्या है? शुद्धता, निर्विकारता। वही शुद्धता, निर्विकारता व्यवहार में जब आ जाएगी तब वो काम आएगा ज्ञान हमारा। ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे, साहेब है नहीं कांचा। साहब कहते ऐसी जो भक्ति है, झूठी भक्ति, मन में कुछ और, हृदय में कुछ और, इस भक्ति से काम नहीं, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। साहेब कच्चा नहीं है कि चाहे जैसे रह करके, बात व्यवहार करके कल्याण का काम हो जाएगा। सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति का तो एक अर्थ तो है विनम्रता, समर्पण। जो अपना इष्ट है, पूज्य है, संत हैं, गुरु हैं, उनके प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा। लेकिन असली भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति भी धीते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना। और ये ऐसे जबान में कुछ, हृदय में कुछ से नहीं होने वाला है। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ ये भी है, जितने भी गलत हैं
उनका त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करना। भक्ति का अर्थ है पृथक्करण, वियोजन, विभाग करना। किससे? किससे वियोजन है? किससे पृथक करना है? विभाजित किससे करना है? हमारा मन जो दुनियादारी में मिला हुआ है वहाँ से उसे पृथक कर लेना है, वहाँ से उसे हटा लेना है। तो दुनिया का जो राग रंग है, जो मोह आसक्ति कामना है, मन को उधर से हटाकर आत्मा में जोड़ना, यह भक्ति है, यह सच्ची भक्ति है।